नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लास त्रिलोकी ज्ञानवाणी में। तो दोस्तों, मैं बताते चलूं कि हम लोगों ने जो है देख लिया था जो है पार्ट नंबर तो जो है हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा वर्ण विचार में जो है वर्णमाला के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और वहाँ पे हम लोगों ने वर्णमाला को 3 आधारों में बांटा था। पहला था उच्चारण के स्थान पर, और दूसरा था वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा था तारत्व के आधार पर। तो हम लोगों ने तो एक देख लिया है, कंप्लीट कर लिया उच्चारण के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, और जो है स्वर, व्यंजन और अयोगवाह वर्णों को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो दो बचे हैं, वायु संवेग के आधार पर और दूसरा क्या है, तारत्व के आधार पर, वर्णों के प्रकार। तो वर्णों के प्रकार जो है ये तारत्व के आधार पर जो है 2 बांटे गए हैं, और वायु संवेग के आधार पर कितने बांटे गए हैं, इसमें भी 2 प्रकार से बांटे गए हैं। वायु संवेग के आधार पर दोस्तों, वायु संवेग यहाँ पे इसलिए प्रयोग किया गया है शब्द का, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं वर्णों को तो वायु का जो संवेग है वो कम रहता है या ज्यादा रहता है, अल्प रहता है या अधिक रहता है। इसके आधार पर जो है 2 भाग हैं, एक अल्पप्राण और एक है महाप्राण। अल्पप्राण मतलब कम वायु। वायु को, वर्णों को बोलते समय जब कम वायु निकले तो उसे अल्पप्राण वर्ण कहते हैं, और जब वर्णों को बोलते समय अधिक वायु हमारे मुंह से निकले तो उसे क्या कहते हैं, महाप्राण वर्ण। तो अल्पप्राण वर्ण में 1, 3, 5 मतलब कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला का जो पहला स्तंभ है उसका नाम क्या है, 1 है, और जो वर्णमाला का दूसरा क्रम है उसका क्या नाम है, 2 है। वर्णमाला का जो तीसरा लाइन है या तीसरा स्तंभ है उसका नाम क्या है, समूह का 3 है। इसी प्रकार देखिए, लाइन से यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। इसी प्रकार जो है जो चौथा है वो क्या है, जो चौथा स्तंभ है या लाइन है उसका नाम क्या है, 4 रखा गया है। इसी प्रकार से जो 5वां लाइन है या 5वां स्तंभ है उसका नाम क्या रखा गया है, 5 है। और यदि आप लोग, ये तो स्तंभ के रूप में देख रहे हैं, यदि आप लोग क्षैतिज के रूप में देखेंगे तो क्षैतिज के रूप में भी इसका नाम अलग अलग रखा गया है। देखिए, का है, इसका नाम का वर्ग रख दिया गया, इसका नाम चा वर्ग, यहाँ पे रंग हो गया है, इसको सही कर लीजिए। का चा वर्ग क्या है, चा वर्ग। तो जो वर्णमाला का जो पहला लाइन है क्षैतिज रूप में वो क्या है, का वर्ग है, और जो दिख रहा है ये जो दोबारा जो टा है, ये जो लाइन है तीसरा वाला क्या है, टा है। इसी प्रकार से जो चौथा वाला लाइन इसका नाम क्या रखा गया है, ता वर्ग। इसी प्रकार से जो 5वां लाइन स्तंभ है उसका नाम क्या रखा गया है, पा वर्ग है। तो दोस्तों, इसको हम समझाने के लिए लिखे हैं, इसको तो आप लोग यहीं से ही समझ सकते हैं, इसको तो बस हमने लिख दिया जिससे आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ, अल्पप्राण में कौन कौन वर्ण आएंगे, जो वर्णमाला में जो पहला क्रम है, पहला क्रम यही है ना, ए वाला और तीसरा वाला और 5वां वाला, प्लस में या रा ला वा, या आप लोग कह सकते हैं अंतस्थ जो वर्ण है वो अल्पप्राण वर्ग में या समूह में रखे गए हैं। उसी प्रकार से महाप्राण वर्ण में जो है दूसरा लाइन और चौथा लाइन, और उसमें क्या ऐड है, ऐड किया गया है बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, ए हा नहीं रहेगा इसमें आप हा नहीं रहेगा, इस नहीं, हा रहेगा, हा रहेगा। तो महाप्राण वर्ण में कौन कौन से वर्ण रखे गए हैं, वर्णमाला में जो दूसरा लाइन के सारे वर्ण और चौथे लाइन के सारे वर्ण
प्लस में उसमें वर्ण कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं आप लोग अलग अलग तरीके से, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा। तो दोस्तों याद रहे अल्पप्राण में 1 2 तीसरा लाइन और या अलावा रखे गए हैं, और महाप्राण में कौन कौन से वर्ण रखे गए हैं, दूसरा लाइन, चौथा लाइन और बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग देखेंगे जो है तरत्व के आधार पर। तरत्व मतलब दोस्तों कि वर्णों को बोलते समय वायु जो है, वर्णों को बोलते समय वायु जो है कितने तीक्ष्ण से निकल रही है, या आप लोग कह सकते हैं कि तरत्व मतलब कितने कंपन है ना, उसमें कितना कंपन हो रहा है, कम कंपन हो रहा है या अधिक कंपन हो रहा है, गुनगुनाहट कह सकते हैं आप लोग, क्या कह सकते हैं, तरत्व, जिसमें तरत्व हो, उसके आधार पर जो है वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन, घोष संघोष वर्ण या अघोष वर्ण। घोष संघोष वर्ण मतलब ये जो है जब बोलते समय जो है कंपन कम हो तो उसे कहते हैं घोष या संघोष वर्ण। इसी प्रकार से अंघोष में क्या है कि, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कंपन जो हो, कंपन हो, ऐसे वर्ण है बोलते समय जिसमें कंपन हो, वो क्या कहलाते हैं, घोष या संघोष वर्ण। उसी प्रकार से अघोष में जो है बोलते समय, वर्णों को बोलते समय जब है उसमें कंपन ना हो, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हाँ क्या कहलाते हैं से बोलिए। तरत्व के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, पहला अघोष या संघोष और दूसरा क्या है, दूसरा है अघोष है। यहाँ पे घोष संघोष एक ही है। तो घोष किसे कहेंगे, जब वर्णों को बोलते समय कंपन हो, और अघोष किसे कहेंगे, जब बोलते समय कंपन ना हो। तो घोष में, संघोष में कौन कौन वर्ण रखे गए हैं, तीसरा लाइन, तीसरे लाइन के सभी वर्ण, चौथे लाइन का सभी वर्ण और पांचवें लाइन का सभी वर्ण। तो क्या है, और उसी में क्या ऐड किया गया है, या अलावा हा। इन सभी वर्णों को किसमें रखा गया है, घोष और संघोष वर्ण में। दोस्तों एग्जाम में आता है, क्वेश्चन में पूछता है, ऑप्शन दे देगा ऐसे कि आप इसमें से कौन से संघोष वर्ण है, या अघोष वर्ण है, या महाप्राण वर्ण है, या अल्पप्राण वर्ण है ना, और उसमें कुछ ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको चूज करना रहेगा, और सही जो सही रहेगा उस पर टिक करना रहेगा। कंफ्यूजिंग बहुत होता है दोस्तों, इसलिए आप कोड में याद रखेंगे तो भूलेगा नहीं ये, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोड में रख दिया है। अभी वर्णों को रखते तो ढेर सारे वर्ण हो जाते हैं और याद करने में भी कठिनाई होती, इसलिए इससे आप लोग ट्रिक समझिए, आसानी से आप लोग दिमाग में रख सकते हैं, रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस हो गया अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, संघोष। अल्पप्राण क्या है, बोलते समय वर्णों को प्राण वायु कम निकले, महाप्राण में वर्णों को बोलते समय जब वायु अधिक निकले। संघोष वर्ण किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण, घोष या संघोष वर्ण किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिसको बोलते समय कंपन हो। उसी प्रकार से अघोष वर्ण किसे कहते हैं, जिसको बोलते समय कंपन हो ही ना। ओके, तो वर्णों को आप लोग देख लीजिएगा, और इससे पहले भी वाली वीडियो में भी हम बता चुके हैं आप लोगों को। रही बात यहाँ पे मूर्धन्य की, तो ये जो 5 समूह बन रहे हैं, टा ढा डा ढा अड़ा, ये किससे क्या कहते हैं, समूह को मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन वर्ण, मूर्धन्य व्यंजन वर्ण। इसी प्रकार दोस्तों इन समूहों को जो अमंगलम जो दिया है इसको क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन वर्ण। इन समूहों को क्या कहते हैं, या रा ला वा को क्या कहते हैं। और इसी प्रकार जो हमारा इसको क्या कहते हैं, तीसरा। ये समूह बन रहे हैं दोस्तों, इन समूहों को अलग अलग नाम है, इनको याद कर लीजिएगा, नासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन से उससे पहले वाले वीडियो में मैंने चर्चा की है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है वर्ण जो है चैप्टर पूरा होता है। एक
वीडियो और थोड़ा सा जो है बता देंगे, उसमें कुछ है रखे गए हैं, कह सकते हैं आप लोग कुछ बचे हुए, थोड़ा सा बचा हुआ टॉपिक एक्स्ट्रा मैं उसमें बताऊंगा कुछ। तो लगभग जो है 90% जो है वर्णमाला कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।